Very good evening students. वेलकम टू दी स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। आप सभी का फिर से स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। हम लोगों ने लाइव प्रोसेस क्लास 10 के लाइव प्रोसेस को शुरू किया है और उसके कई सारे टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। उन्हीं टॉपिक में से एक फोटोसिंथेसिस के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक जो है उस वीडियो को नहीं देखा है, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और हम लोग अभी 2 दिन से फ़िलहाल ह्यूमन डाइजेशन के बारे में बातें कर रहे हैं। और जो है हम लोग आज एक नया टॉपिक के साथ आए हैं। ये टॉपिक बेसिकली जो है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, ठीक है, जिसका नाम है स्टोमाटा। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब बात हो गया, ऐसे एडवर्टाइजमेंट के लिए बोल दी, ठीक है, पैसा भी तो होना चाहिए ना जेब में, इसके लिए करना पड़ता है सब चीज़। ओके, तो फिर आज हम लोग जो है नए टॉपिक के साथ शुरू करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है स्टोमाटा। इस टॉपिक का नाम क्या है जी? स्टोमाटा। बेसिकली दिस टॉपिक्स बिलोंग टू दी फोटोसिंथेसिस। विदाउट स्टोमाटा फोटोसिंथेसिस कांट टेक प्लेस। बिना स्टोमाटा के फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग स्टोमाटा के बारे में, स्पेशली स्टोमाटा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया है। स्पेशली आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टोमाटा के बारे में। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज स्टोमाटा। एज यूजुअल जैसे हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज स्टोमाटा। कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो क्या बोलता है? स्टोमाटा इज अ टाइनी पोर। स्टोमाटा इज अ क्या जी? टाइनी पोर प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ प्लांट और स्टेम ऑफ प्लांट और अदर पार्ट ऑफ प्लांट दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये बात होता है किसका? फोटोसिंथेसिस का, जब डिफिनेशन लिखते हैं। आज हम लोग उसी तरह इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी हम लोग अपने लेवल का पढ़ रहे हैं, इसमें 11th का कोई भी चीज़ एडेड नहीं है। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज स्टोमाटा क्वेश्चन था। रिलैक्स रिलैक्स। एक्चुअल में क्या हुआ था, अभी मैंने ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, एक्चुअल में इससे पहले मैंने अभी एक वीडियो शूट किया। उसमें दिक्कत ये आया कि जो है आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, या माइक का गलती के कारण आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुआ, जिस वजह से हमको ये वीडियो फिर से शूट करना पड़ रहा है। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा अगबकी लग रहा है, बट कोई बात नहीं, करते हैं। ओके, व्हाट इज स्टोमाटा। व्हाट इज क्या जी? स्टोमाटा। ओके, सुनो क्या लिख रहा है। इन बॉटनी स्टोमा इज कॉल्ड, स्टोमाटा इज अ पोर फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ leaves, stem and other parts that control the rate of exchange of gases। तो अगर कोई पूछेगा तो क्या बोला, सुनो कि बोटनी में, अब बोटनी क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, जब आप लोग बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए होंगे। क्या पढ़ना शुरू किए होंगे? बायोलॉजी। इसके बारे में बताया होगा, बायोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ science in which we study about, or we can say that we deal about living thing। ओके, और फिर आप लोगों को बताया होगा कि जो है ना, हम लोग बायोलॉजी को 2 भाग में बांट देते हैं, एक को बोलते हैं जियोलॉजी और एक को बोलते हैं बॉटनी। ओके, जियोलॉजी में हम लोग बेसिकली किसका बात करते हैं? जॉ से जियोलॉजी, जॉ से जानवर, यानी कि हम लोग जियोलॉजी में एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, और बॉटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब जॉ से जियोलॉजी नहीं दिया गया कि जॉ से जानवर होता है,
ओके, ये तो आप लोगों को मैंने याद करने के लिए बताया कि जैसे जियोलॉजी और जो बच गया वो बॉटनी, यानी कि उसमें जो है एनिमल का बातें करेंगे, सॉरी प्लांट्स का बातें करेंगे। उसी तरह हम लोग आज बॉटनी में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, वही ना, और स्टोमाटा प्लांट्स का पार्ट है, यानी कि अभी हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं। तो क्या बोला कि इन बॉटनी स्टोमा is called stomata or we can say that stoma is also known as stomata। देखिए स्टोमा एक ग्रीक वर्ड है, स्टोमा क्या है जी, ग्रीक वर्ड है, और स्टोमाटा इसमें देखिए अंतर क्या है। अगर आप गूगल कीजिएगा तो आप लोगों को वहां अंतर मिलेगा। स्टोमा इज सिंगुलर, स्टोमा इज क्या जी, सिंगुलर, एंड स्टोमाटा इज प्लूरल। स्टोमा सिंगुलर, स्टोमाटा प्लूरल। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। क्या बोला, यहां से पढ़िए, स्टोमाटा इज अ पोर फाउंड इन दी एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, स्टेम एंड अदर पार्ट। क्या बोला, स्टोमाटा एक पोर है, पोर मतलब होता है छेद, पोर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, छेद है। क्या बोला, स्टोमाटा एक छेद है जो कहां पाया जाता है, क्या कहते हैं, प्लांट्स के एपिडर्मिक, क्या बोला जी, फिर से सुनो, क्या बोला, इट इज फाउंड इन दी एपिडर्मिस ऑफ लीफ, स्टेम एंड अदर पार्ट। ठीक है, तो क्या बोला, स्टोमाटा इज ए पोर फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, स्टेम एंड अदर पार्ट। ओके, यानी कि ये छोटा सा छेद है जो लीफ में, स्टेम में और प्लांट्स के अदर पार्ट्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर एपिडर्मिस लिखा हुआ है, तो आप लोगों को पता होगा कि जो है ना सबसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट कहलाता है एपिडर्मिस। ठीक है, अपर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ लीफ इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ओके, तो क्या बोला, लीफ के एपिडर्मिस में, स्टेम में और प्लांट्स के अदर पार्ट्स में ये पोर, ये छेद पाया जाता है, जो क्या करता है, डैट कंट्रोल दी रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो है ना, क्या कहते हैं, गैस के एक्सचेंज के रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, आप लोगों को फोटोसिंथेसिस पढ़ाए थे, उसमें पढ़ाए थे आप लोगों को कि जो है ना, फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो जो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, गैस आ रहा है, तो कितना गैस आएगा और प्लांट कितना गैस निकालेगा उसको कंट्रोल करता है कौन, यही स्टोमाटा। होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, इन बॉटनी स्टोमा इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोमाटा इज अ पोर और टाइनी पोर। कैसा पोर, टाइनी पोर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, stem and other part of plants that control what, that control the rate of exchange of gases। ठीक है, क्या बोला, एपिडर्मिस क्या, सॉरी स्टोमाटा क्या है, एक टाइनी पोर है। ठीक है, सिंगुलर उसका स्टोमा होता है। ओके, जो प्लांट्स के स्टेम में, लीफ में और अदर पार्ट्स में पाए जाते हैं, जो गैस के एक्सचेंज के रेट को कंट्रोल करता है। यहाँ पर अभी एक वर्ड बोले हम, टाइनी पोर, ये छेद बहुत छोटा होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे लीफ लेंगे दिखेगा रही है, देखो ये स्टोमाटा, ये स्टोमाटा, ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा। तब क्या है भाई, ये छोटा, बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है, ऐसे ये दिखाई नहीं पड़ता है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। उसके बाद और क्या लिखता है, देखो कि दिस पोर इज बॉर्डर्ड। बोला ये जो पोर है ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से क्या हुआ है जी, बॉर्डर्ड है। किससे घिरा हुआ है, बाय अ स्पेशलाइज्ड पायरेन्काइमा सेल नॉन एज गार्ड सेल। क्या लिखा हुआ है कि ये जो पोर है, ये जो छेद है, ये क्या है, बॉर्डर्ड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, बाय पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड पायरेन्काइमा सेल। ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड सेल जिसका नाम पायरेन्काइमा है, जिसको हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं जी,
गार्ड सेल। यहाँ देखिए, आप फिगर में देखिए ध्यान से, आप लोगों को ये दिख रहा है बीन शेप्ड या फिर किडनी शेप्ड दिखाई पड़ रहा है इधर ब्लू कलर में, यही है क्या, गार्ड सेल। देखिए दो गो है, दो पेयर है। ये देखिए पोर है ना, छेद, जिसको हम लोग स्टोमा या फिर स्टोमाटा कहते हैं, जिसको ये चारों तरफ से क्या है, घेरा हुआ है। क्या हुआ है जी, घेरा हुआ है। अब ये गार्ड सेल करता क्या है भाई, वही लिखा है यहां पर, दिस गार्ड सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द साइज ऑफ स्टोमाटल ओपनिंग। क्या बोला कि यही गार्ड सेल क्या करता है, इस स्टोमा, इस छेद के साइज को रेगुलेट करने में, छोटा बड़ा करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखिए, अच्छा बता रहे हैं, ये देखिए जब इसको बंद होना रहेगा तो ये गार्ड सेल सीधा हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। जब इसको खुलना होगा ऐसे ये फैल जाता है और ये खुल जाता है। तो ये खुलने और बंद करने में मदद कौन करता है, यही गार्ड सेल। फिर से सुन लीजिए क्या बोला कि जो है ना, दिस पोर इज बॉर्डर्ड बाय स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल। पैरेन्काइमा क्या जी, सेल नॉन एज गार्ड सेल, नॉन एज क्या जी, गार्ड सेल, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द साइज ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। यहाँ तक आप लोग होप आप लोग समझ गए होंगे। और किसी तरह कोई दिक्कत फट से कमेंट मार दीजिएगा, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा, आपके परेशानियों का रिप्लाई मिलेगा। ओके, तो यहाँ तक बात हो गया स्टोमाटा का। अब ये स्टोमाटा करता क्या है, अगर पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, क्या काम करता है स्टोमाटा, उसके बारे में हम लोग अभी क्या बताते हैं, सुनिए क्या लिखा है। दो फंक्शन लिखा हुआ है। अभी देखो ये जो फंक्शन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ना, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसको अलग से लिखे हैं ताकि अगर कोई स्पेशली आपको पूछ ले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा तो आप उसको आंसर दे सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, रेगुलेट दी गैस एक्सचेंज। रेगुलेट दी क्या जी, गैस एक्सचेंज, यानी कि जो पोर है, ये छेद है, स्टोमाटा है, गैस के एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। किसके किसके बीच में, बिटवीन दी प्लांट एंड इन्वायरमेंट, बिटवीन द प्लांट एंड क्या जी, इन्वायरमेंट। तो याद रखना है, फंक्शन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इज टू रेगुलेट दी गैस एक्सचेंज। रेगुलेट दी क्या जी, गैस एक्सचेंज बिटवीन व्हाट, बिटवीन प्लांट एंड इन्वायरमेंट। प्लांट और इन्वायरमेंट के बीच में स्टोमाटा जो है वो क्या करता है, गैस के एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या बोला कि जो है ना, कंट्रोल ऑफ वाटर लॉस बाय चेंजिंग द साइज ऑफ स्टोमाटल पोर। ओके, उसके बाद क्या बोला, ये जो स्टोमाटा है ये क्या करता है, अपने साइज को चेंज करता है, बदलता है, घटाता बढ़ाता है, और वो घटाने बढ़ाने से वाटर लॉस को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या बोला, कंट्रोल वाटर लॉस, कंट्रोल क्या जी, वाटर लॉस। आप लोगों को एक बता दें, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सॉरी हाँ ठीक, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट लॉस इट्स वाटर, प्लांट्स लॉस इट्स क्या जी, वाटर। प्लांट्स क्या करता है, वाटर को लॉस करता है। क्यों करता है बताएंगे अभी। तो अब कितना लॉस करेगा उसको कंट्रोल भी कौन करता है, स्टोमाटा। ये याद रखना है। दूसरा फंक्शन क्या बताए, कंट्रोल ऑफ वाटर लॉस बाय चेंजिंग दी साइज ऑफ स्टोमाटल पोर। यह बात याद रहेगा। दो फंक्शन क्या क्या बताए, पहला फंक्शन बताए रेगुलेट द गैस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट्स एंड इन्वायरमेंट, दूसरा बताए कंट्रोल ऑफ वाटर लॉस बाय चेंजिंग द साइज ऑफ स्टोमाटल ओपनिंग। यहां तक होप आप लोग समझ गए होंगे। अभी आप लोगों को बताए कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स लॉस वाटर। ये बताया ना कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, प्लांट वाटर को लॉस करता है। तो प्लांट्स का वाटर का लॉस होना कहलाता है, एक वर्ड कहलाता है, एक वर्ड दिया गया जिसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं जी, ट्रांसपिरेशन। यहां पर देखिए लिखे भी हैं, लिखे हैं ना, ट्रांसपिरेशन। क्या लिखा हुआ है, द लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। क्या बोला, प्लांट्स के द्वारा वाटर का लॉस होना, किसके फॉर्म में,
इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इन द फॉर्म ऑफ क्या जी? वेपर। वेपर के फॉर्म में प्लांट के द्वारा वाटर का लॉस होना कहलाता है ट्रांसपीरेशन। क्या कहलाता है जी? ट्रांसपीरेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो है ना ट्रांसपीरेशन प्लांट्स क्यों करता है? वाई देयर इज नीड ऑफ ट्रांसपीरेशन? वाई देयर इज नीड ऑफ क्या जी? ट्रांसपीरेशन। देखिए पहला हम बताते हैं आप लोगों को। मान लीजिए कि ये देखिए, ये मेरा हाथ अभी क्या है? स्टोमाटा। ये क्या है जी? स्टोमाटा। ये देखिए, ये वाला मेरा उधर गार्ड सेल, ये वाला मेरा अलग गार्ड सेल। देखिए अभी देखिए ये ओपन स्टोमाटा आप लोगों को हम दिखाई पड़ रहे होंगे, दिखाई पड़ रहे हैं ना? ओके, ये ओपन स्टोमाटा है, अभी ये क्लोज स्टोमाटा। ओपन स्टोमाटा, क्लोज स्टोमाटा। अब ये ओपन होना इसका और क्लोज होना देखो कैसे होगा। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जाइलम के थ्रू प्लांट्स के हर एक पार्ट में पानी पहुंचता है और वो क्या करता है, जब पानी लीफ में पहुंचता है तो वो इस पोर को खोलने के लिए क्या करता है? गार्ड सेल को पुश करता है। गार्ड सेल को क्या करता है जी? पुश करता है। जैसे पुश करता है खुल जाता है। जैसे मान लो जैसे फूके पुश हुआ और ये खुल गया। खुलता है तो इससे क्या होता है? गैस बाहर निकलता है और जिस गैस को अंदर आना होता है वो आ जाता है। ठीक है, फिर जैसे पानी बाहर निकलता है वापस से क्या होता है? बंद हो जाता है। तो ये पहला काम है क्या होना? ट्रांसपीरेशन होना। क्यों जरूरी है ट्रांसपीरेशन ये बताएं। दूसरा क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। यानी कि ट्रांसपीरेशन जो है ना कूलिंग इफेक्ट को पैदा करता है। अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, अगर आप देखिएगा, आप जब प्लांट्स के नीचे जब बैठते हैं तो आपको ठंडा फील होता है ना, ड्यू टू दिस ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अगर प्लांट्स के नीचे आप बैठे हैं और आपको ठंडा फील हो रहा है तो किसकी वजह से? ट्रांसपीरेशन की वजह से। ठीक है, और वो क्या करता है? प्लांट्स अपने आसपास में ठंडा फील कराने के लिए, अब मान लो हम लोग को धूप लग रहा होता है, हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स के छाया में चले जाते हैं, घर आ जाते हैं। प्लांट्स ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो अपने आसपास क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट पैदा कर लेता है। किसके थ्रू? ट्रांसपीरेशन के थ्रू। दूसरा क्या लिखा हुआ है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन प्लांट्स कंडक्ट वाटर एंड मिनरल टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर ऐसे कहें हम लोग हिंदी में कि प्लांट्स को हर एक पार्ट तक पानी और वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने के लिए प्लांट्स को ट्रांसपीरेशन करना पड़ता है। अगर प्लांट ट्रांसपीरेशन नहीं करेगा तो प्लांट्स के हर एक पार्ट तक वाटर और मिनरल नहीं पहुंचेगा। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग फिगर को देख लेते हैं। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। पहला क्या बोला? ट्रांसपीरेशन प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, ठंडा करता है अपने आसपास को, इन्वायरमेंट को। उसके बाद क्या बोला कि जो है ना ट्रांसपीरेशन काउज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर कंडक्शन नहीं होगा तो प्लांट्स के हर एक पार्ट में वाटर और मिनरल्स, ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो प्लांट्स के हर एक पार्ट में वाटर और मिनरल नहीं पहुंच पाएगा। ये बात हो गया खत्म। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं इसके डायग्राम की ओर। ये देखिए, ये एपिडर्मल सेल है। क्या सेल है जी? एपिडर्मल सेल। इन्हीं के बीच में ये देखिए, ये क्या है? स्टोमाटा। ये पोर दिख रहा है आप लोगों को, छेद, ये हम लोगों को क्या है? स्टोमाटल पोर। ओके, बाकी ये गार्ड सेल, ये दोनों साइड आप लोगों को दिख रहा है बीन शेप्ड गार्ड सेल है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है गार्ड सेल। ओके, गार्ड सेल के अंदर देखिए, गार्ड सेल के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज जो गार्ड सेल के अंदर है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए, फूड वैक्यूल का होना और फिर क्या कहते हैं न्यूक्लियस का होना। ये तो एक सेल का कहानी है। जब लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि हर एक सेल में क्या होंगे? न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होंगे, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, वैक्यूल होंगे और भी कई सारी बातें हम पढ़ेंगे हम लोग, जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के जो कहते हैं, वो हम लोग उसमें बातें करेंगे। फिलहाल इसमें एक चीज जो है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है जी? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक कटोरी जैसा है। क्या है जी? कटोरी समझते हैं आप लोग? नहीं समझते गूगल कीजिएगा, कटोरी। ओके, तो क्या बोला कि जो नहीं, देखो ये देखो बॉ यहाँ पर एक समझ लो। ठीक है, ऐसे इसमें क्या है? इस कटोरी में, ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं भाई? इस क्लोरोप्लास्ट में होते हैं क्लोरोफिल। क्या होते हैं जी? CHLOROPHYLL। ओके, दिस क्लोरोप्लास्ट contain chlorophyll
एंड दिस क्लोरोफिल हेल्प इन दी ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। हम लोग पढ़े थे ना कि जो है ना क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। एंड दिस सनलाइट हेल्प इन दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है, कहीं भी थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, या फिर आपको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा का लिंक मिल जाएगा mdgulam07। ओके, वहाँ पर आप जाके हमको DM कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके, और अच्छा, हर एक वीडियो में तो एक पोएट्री होता है, शायरी सुना देते हैं आप लोगों को लास्ट में। ये भी मेरा लिखा हुआ है। ओके, आप लोगों के सर एक शायर भी हैं, थोड़ा छोटा मोटा, ठीक है। क्या था जी, हाँ सीरियसली सुनो। मिलने और बिछड़ने का एक चलन होना चाहिए, हर घर के दरवाजे पर एक कफन होना चाहिए। क्या बताए, मिलने और बिछड़ने का एक चलन होना चाहिए, हर घर के दरवाजे पर एक कफन होना चाहिए। बात अगर जन्नत के पाने की हो तो, बात अगर जन्नत की पाने की हो तो बस एक ऑप्शन, और वो वतन होना चाहिए, और वो वतन होना चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू एवरीवन।